आज का रात्रि क्लास है 8/12/1968। अधूरी वाणी उठाई है। दुनिया वाले तो अपने धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, तुम कोई धर्म को नहीं बढ़ाते हो। तुम तो श्रीमत पर सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हो, और ये रास्ता तो कोई बता ही नहीं सकते हैं ना। बच्ची, ये तो उनके समाज में है नहीं कि ये क्या बताते हैं। उनके समाज में कोई में मगज नहीं है जो बता सके। ये सब कुछ जानते ही नहीं है। ये सब जो भी हैं, यानी जो आते हैं घर में तुम्हारे, वो तो बात अलग है। बाकी तो जो भी है समझते हैं ये कोई नया धर्म स्थापन कर रहे हैं, परंतु क्या धर्म स्थापन कर रहे हैं कहते हम समझ नहीं सकते। मुझ मरते हैं इसलिए बिगड़ते रहते हैं, क्योंकि जो बात वो समझते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, अभी तुमको देखते हैं तो सभी कहते हैं नहीं, वो तो हमारा बाप है, फलाना है। दुनिया में और तो कोई नहीं है दूसरा जो तुम्हारी बात फट से सुन लेवे, सिवाय तब जब के अच्छी तरह से उनको समझाया जाए। तो उनको कोई भी जो भी है सभी यही समझते हैं कि इनका कोई न कोई धर्म स्थापन हो रहा है। ये कुछ समझाते हैं, ये भी ईश्वर को पाने के लिए अपनी कोई नई संस्था बनाई है। बाकी उनकी बुद्धि में जो तुम्हारी बुद्धि में है वो तो नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में भी बच्चों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वो तो कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में नहीं है। इसीलिए वो ये लोग सब ये बाहियात बात करते हैं। वो तो इनको मालूम नहीं है कि दुनिया खत्म हो रही है। ये कोई भी धर्म की बात नहीं है। ये तो यहां से है ही खत्म होने की बात। और ये तो सिर्फ तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर हम अपना राजभाग स्थापन कर रहे हैं। तो इसलिए सबको बिल्कुल नई बात लगती है। और जैसे क्राइस्ट का धर्म भी होते हैं
तो टाइम तो लगता है ना, बहुत ही वृद्धि को पाने में टाइम लगता है। परंतु उनके धर्म की वृद्धि को पाने में तो सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। कहो हजारों वर्ष। तो वो तो उनकी बात ही अलग होती है और तुम्हारी बात है अलग। दूसरे तो कोई भी नहीं है जिनको ये ख्याल हो कि हमको इस पुरानी दुनिया से जाना है और कोई नई दुनिया स्थापन हो रही है। ये बात तो बड़ा मुश्किल है कोई की बुद्धि में। और ये अपने में भी जो बैठे हुए हैं ना, तुम सब बैठे हुए हो, बड़ी मेहनत है इन सब विकारों पर जीत पाने में। क्योंकि ये भूतों की प्रवेशता आधा कल्प की है। तो ये जो भूत हैं वो कोई जल्दी थोड़ा ही निकलते हैं। उसमें भी ये जो काम का भूत है वो तो है ही प्राइवेट, और वो क्रोध थोड़े ही कोई प्राइवेट है। वो तो मुख से फट से बम बम करने लग पड़ते हैं। तो सबको मालूम पड़ जाता है कि इनमें भूत की प्रवेशता है। और भी कोई चीज की प्रवेशता होगी ना, लोभ की, वो सब, वो कोई भी चीज नहीं मिलेगा तो भौं भौं करने लग पड़ेंगे। तो तुम बच्चों को तो यूं भी ऐसे ही समझानी मिलती है, हियर नो इविल, यानी हियर नो इविल माना हियर नो इविल, हियर नो डेविल, यानी ये मनुष्य डेविल है ना, जिसमें क्रोध है वो डेविल है। तो उनकी बातें मत सुनो। ये अगर डेविल बने, क्रोध करे ना, तो कान को पट्टी बांध कर तो रख दो। अब ये भी तो समझ है ना बच्ची। परंतु किस में और में भी वो डेविल होगा, तो डेविल से वो ट्रा 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 करते ही रहेंगे। उस समय में उनको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम डेविल बन गए। और हमको तो बहुत शांति में रहना है, या तो उनका सुनना ही नहीं है, या तो बाप जैसे बताते हैं तो किनारा कर देना चाहिए। तो हर एक बात के लिए बाप के द्वारा युक्तियां बताई जाती हैं। ऐसे नहीं कोई चीज मांगते हैं तो उनसे कोई किनारा करना चाहिए कि वो खाने की चीज मांगते हैं फलाने। उसमें भी अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो भी भौं भौं करने लग पड़ते हैं।
तो लोभ के लिए भी भौं भौं करेंगे बैठ करके, और क्रोध के लिए भी भौं भौं करेंगे। और भौं भौं सब बात के लिए करें ना, जिसकी आस पूरी नहीं होगी तो भौं भौं करने लग पड़ेंगे। और यहां तो कायदा ही नहीं है ना बच्ची कि भाई भौं भौं नहीं करना चाहिए। नहीं तो कूतरे की उसमें लाइन में आ जाते हैं। जानवरों की लाइन में कहते हैं ना, तुम भी तो सबको सिखलाते हो ना ये बातें। ये दुनिया जंगल है, इसमें जंगली जानवर रहते हैं। कोई कोई तो ऐसे है, देखो गालियां ही गालियां देते रहते हैं। एक कुत्ते के बच्चे, ये उल्लू के बच्चे, ये पाजी के बच्चे। तो लक्षण चाहिए ना बच्ची। तो लक्षण वो तो पिछाड़ी में आकर के सुधरते हैं। ऐसे तो जल्दी लक्षण नहीं सुधरते हैं, नहीं। और लक्षण ही सुधरने के हैं, क्योंकि ये लक्षणों को ही दैवी गुण कहा जाता है। जो दैवी गुण वाले होंगे वो तो बहुत मीठा, एकदम शांति से रहेंगे। और यहां तो कोई चीज न मिले, यानी इसमें क्रोध का वो क्या है, वो पैटर्न क्या है, नमूना क्या है। भौं भौं भौं। तो देखो कोई भी आस पूरी न होने के कारण फिर क्रोध में आ जाते हैं। 8/12/1968 की रात की क्लास का दूसरा पेज। क्रोध में आ जाते हैं तो फिर समझा जाता है इनमें से अभी भूत निकला नहीं है। लाल पीला मुंह बीच बीच में होता रहता है, और इस तरह ये अपन को भी दुखी करेंगे तो औरों को भी दुखी करते रहेंगे। और तुम्हारी तो बात ही और है ना बच्ची। उन्होंने के ध्यान में कोई ये सब दिया जाता है कि नहीं, बिल्कुल मीठा बोलना है, बिल्कुल शांत रहना है। कोई चीज न मिले तो अच्छा, हम उन सीनियर के पास जाते हैं। उनसे भी न मिले तो उनसे भी सीनियर के पास जाते हैं। ये चीज हमको मिलनी ही चाहिए। तो हर एक बात युक्ति से चलती है। कोई भी किसी को गाली भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये किसी को गाली भी देना ये भी अपने हाथ में ला उठाए लेना है। कोई गाली देते हैं तो जाओ रिपोर्ट करो, ये हमको गालियां देते हैं।
डिफेमेशन का केस करो। ला अपने हाथ में नहीं लेने का है, क्योंकि सबसे जास्ती लाफुल तो बाप है ना, बेहद का बाप, और वो यहां तुम्हारे पास है। तो दूसरे से कोई से भी खिट-पिट या ला अपने हाथ में लेकर के लड़ने झगड़ने से, उससे तो अच्छा है चला जाना चाहिए बाप के पास। तो बाप बड़े प्यार से पूछेंगे, बच्चे तुमको क्या चाहिए, क्यों बिगड़ते हो, ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि ये जो सभी भूत हैं वो कोई निकलते नहीं है ना, कोई से नहीं। पीछे में बड़ा, सब में एक भी नहीं, बाबा कहते हैं ना, सब में कुछ न कुछ है, और सब में कुछ कुछ न हो वो तो जब कर्मातीत अवस्था को पाते हैं तब ही ऐसा होता है। तो जिस समय में ये सब कुछ आते हैं, जिस समय में अपने देह के अभिमान में आकर के वो सब भूल जाते, नहीं तो ला ऐसे कहता है, निरंतर सिमरो सिमिर सिमिर सुख पाओ। और तुमको तो बाबा ने समझाया ना, अर्थ है थोड़ा सिमिरो सिमिर सिमिर सुख पाओ, क्योंकि जितना तुम याद में रहेंगे, जितना सिमरेंगे बाबा को याद में, बाबा कहे तमो प्रधान से ऊपर चढ़ते जाते हो सतो प्रधानता की ओर, तो सुख पाते रहते हो ना। और इसका रिजल्ट ही है सुख। कहाँ बाबा, कहाँ तक सुख है? अरे ये तो है ही बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलना है। कहाँ तक बाबा सुख? अरे भाई तुमको सारा लाइन बताया कि वहां अति सुख है, और यहां तो अति दुख है। फिर अति दुख से तुम अति सुख में जाते हो। जितना जितना याद करेंगे इतना अति में जाएंगे, और कम याद करेंगे तो कम, और कम याद करेंगे तो मैनर्स भी कम आएंगे। उससे जास्ती याद करेंगे तो अच्छी मैनर्स आएंगे। तो जास्ती से अच्छी मैनर्स। और ये बात तो अपने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि मेरे में मैनर्स अच्छी होती जाती है या नहीं। जिसकी निशानी है मैं बहुत खुशी में रहता हूं, मेरे में कोई क्रोध तो नहीं है, मेरे में ये सब कुछ मालूम उनको होना चाहिए कि बाप समझाने भी ऐसे युक्ति सी देते हैं कि अपन को बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ।
क्योंकि ये तो सब जान सकते हैं ना कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। कोई से भी थोड़ा भी बातचीत करो तो मालूम पड़ जाएगा कि इनमें क्रोध है, क्या है, फलाना है, टीरा है। मालूम तो पड़ जाता है ना, ऐसे नहीं है कि नहीं मालूम पड़ता है। नहीं तो क्यों समझाया, ये बातें क्यों निकली? किसी ने कहा, इसने बताया नहीं कि वहां पर आए थे आर्य समाजी। हाँ, तो ये तो बच्चों को साफ समझाया गया है कि ये दुनिया में अभी जो भी धर्म है सब तमो प्रधान बने हुए हैं। तो जो धर्म तमो प्रधान बने हुए हैं तो फॉलोअर्स सभी क्या धंधा करेंगे? तामसी धंधा करेंगे ना, और ये सब करेंगे। और यहां तो ये बात ही बिल्कुल न्यारी है। सारी दुनिया के अगेंस्ट बात है, विरुद्ध में। और फिर भी बाबा कहते हैं कि आंतरिक तो ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है जो तुमको खुद कहती हो कि ये सभी अंधे हो जावे, मर जावे, हम राज्य करें। देखो कहते तो नहीं सब खत्म हो जाएंगे, बाकी कौन कहेंगे और कौन रहेंगे, है ना? अरे सब कोई, ये राम गयो रावण गयो जिनको बहु परिवार, तो गयो ना, कि जिनका बहु परिवार, तो कितने रावण के परिवार हैं। तुम क्या हो? उन रावण की परिवार की बढ़ोतरी के सामने तुम तो कुछ भी नहीं हो। ये सब जाने वाले हैं ना बच्ची, बहुत ही जाने वाले हैं। बाकी कौन रहेगा इस दुनिया में? इस दुनिया, पुरानी दुनिया में तो कोई नहीं रहेगा, बाकी नई दुनिया में रहेगा। तुम्हारा परिवार रहने का है ना। और तो इस दुनिया से सब जाने वाले हैं। अट्ठाईस तारीख